हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं अंशिका सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम इस चीज की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये हमारा पूरा सेशन यूपीपीसी 2024 के लिए है, जिसमें हम आई दृष्टि के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं और उसी संदर्भ में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है। दूसरा कथन है भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश है। नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया। पहला कथन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है, जो कि सत्य है। दूसरा कथन है कि भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित नंजरायड़ पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश तथा डी है मध्य प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि राम स्थल के रूप में घोषित नंजरायड़ पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हमारा स्थित है तमिलनाडु में। कितने, तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य है और ये एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। तुम्हारा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित देश की सूची में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए है पहले, बी है 16वें, सी है 19वें तथा डी है तीसरे। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित देश की सूची में भारत किस स्थान पे है। तो इसमें भारत हमारा तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर कौन है, बांग्लादेश। पहले स्थान पे हमारा बांग्लादेश है तथा दूसरे स्थान पे हमारा पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पे हमारा भारत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूरे विश्व में टीबी के सबसे ज्यादा मामले किस देश में है। नीचे चार देशों के नाम दिए। ऑप्शन ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है चीन तथा डी है पाकिस्तान। तो कौन सा आंसर सही है, सही आंसर करने का ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है, विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूरे विश्व में टीबी के सबसे ज्यादा मामले किस देश में। तो ये सबसे ज्यादा मामले हमारे भारत देश में। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित नहीं हुआ है। चार देशों के नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए मॉरिशस, बी है अल्जीरिया, सी है कैप वर्डे तथा डी है इंडोनेशिया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि कौन सा देश अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। तो वो हमारा नहीं हुआ है इंडोनेशिया। तुम्हारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क, बी है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सी है पेंच बाघ रिजर्व तथा डी है मानस नेशनल पार्क। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया है। तो ये किया गया है पेंच बाघ रिजर्व को। तुम्हारा ऑप्शन सी इस हिसाब से सही हो जाएगा प्रश्न के आधार से। अपना तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी तहर परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है। नीचे चार राज्यों के नाम दिए। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तराखंड तथा डी है असम। क्या पूछा है कि नीलगिरी तहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तुम्हारा स्थित है तमिलनाडु में। और इसको लॉन्च किसने किया, वहां के मुख्यमंत्री ने, एम के स्टालिन ने।
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। पहला है जोरावर क्या दिया है? पहला हमारा जोरावर दिया है हल्का युद्ध टैंक, बी दिया है मालपे और मुल्की जलपोत, सी दिया है समुद्र प्रताप नौसेना का हेलीकॉप्टर, डी है गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम। तो इन गलत जोड़े का चुनाव करने के लिए पूछा है, तो आप गलत जोड़े का इसमें कौन सा गलत जोड़ा है सही बताने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा गलत जोड़ा समुद्र प्रताप और नौसेना का हेलीकॉप्टर है, क्योंकि समुद्र प्रताप एक नौसेना का हेलीकॉप्टर नहीं, यह एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है। क्या है? प्रदूषक नियंत्रक पोत यानी जलयान। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मैक्सिको, बी है कनाडा, सी है अमेरिका तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है कि 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारा मैक्सिको में भी किया जाएगा, कनाडा में भी किया जाएगा तथा अमेरिका में भी किया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ये इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, यानी इनमें से सभी सही हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा कि इसका 3 जगह आयोजन किया जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व मुक्केबाजी संघ का नया सदस्य बना? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस तथा डी है भारत। क्या पूछा है? वर्ष 2024 में निम्नलिखित में कौन सा विश्व मुक्केबाजी संघ का नया सदस्य बना? तो ये हमारा बना है भारत। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की बराबरी की? ऑप्शन ए है रविंद्र जडेजा, बी है रविचंद्रन अश्विन, सी है हरभजन सिंह तथा डी है जसप्रीत बुमराह। तो इसमें क्या है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की बराबरी की? तो ये हमारा बराबरी की है रविचंद्रन अश्विन ने, जो एक स्पिनर है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? ऑप्शन ए है भारत, बी है यूक्रेन, सी है जर्मनी, डी है अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिए। क्या पूछा है? विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो जीता है भारत ने। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 देशों के नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए है रूस, बी है चीन, सी है जर्मनी तथा डी है अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा अमेरिका में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीचे 4 नाम दिए हैं। ऑप्शन ए है बीजिंग, बी है टोक्यो, सी है कानपुर तथा डी है बेंगलोर। क्या पूछा है? हमारा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारा किया गया है कानपुर में। इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लस सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 11 रूल ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है शक्तिकांत दास, सी है चेतन भगत तथा डी है अमिताभ घोष। तो हमारे 11 रूल ऑफ 11 रूल ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक है। तो ये लेखक है चेतन भगत। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बहुचर्चित किताब अब करिएगा। हाल ही में बहुचर्चित किताब द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है जगदीप धनखड़ तथा डी है सैम पित्रोदा।
तो क्या पूछा है, बहुचर्चित किताब द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सैम पित्रोदा, जो वर्तमान में लोकतंत्र की स्थिति को दर्शाता है। इस पुस्तक में लोकतंत्र की स्थिति को दर्शाता है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का सौर एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे कई लोगों की जान चली गई? किस देश का पूछा है? तो ऑप्शन ए है भारत, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका तथा डी है थाईलैंड। तो किस देश का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? वो हुआ है नेपाल का। तुम्हारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गठित एग्रीश्योर नामक मिश्रित पूंजी कोष किस संस्था के साथ पंजीकृत है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी है सेबी, सी है आरबीआई तथा डी है आरआरबी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि हाल ही में गठित एग्रीश्योर नामक मिश्रित पूंजी कोष किस संस्था से पंजीकृत है? तो हमारा सेबी से पंजीकृत है। और इस पूंजी जो ये पूंजी कोष है इसमें हमारा 750 करोड़ रुपए की लागत है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है? ऑप्शन ए है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, बी है प्रवाह पोर्टल, सी है DCSIB तथा डी है पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध आरबीआई यानी रिजर्व बैंक से नहीं है? तो हमारा इसमें पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है चौथे ग्लोबल रीइन्वेस्ट समिट का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। दूसरा कथन है चौथे ग्लोबल रीइन्वेस्ट समिट की थीम निवेश, नवाचार व प्रेरणा थी। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या पूछा है कि चौथे ग्लोबल रीइन्वेस्ट समिट का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ, जो कि गलत है। दूसरा है कि चौथे ग्लोबल रीइन्वेस्ट समिट की थीम निवेश, नवाचार व प्रेरणा थी। तुम्हारा सही है। तुम्हारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। और इसका नई दिल्ली में नहीं हुआ था, इसका आयोजन हमारा गांधीनगर गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष निर्यातक व आयातक देश क्रमशः कौन रहा? ऑप्शन ए है अमेरिका चीन, बी है चीन अमेरिका, सी है भारत अमेरिका तथा डी है चीन भारत। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा? वर्ल्ड ट्रेड रिव्यू 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष निर्यातक व आयातक देश क्रमशः कौन सा रहा है? तो वो हमारा रहा है पहले चीन, उसके बाद अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना? ऑप्शन ए है जापान, बी है यूके, सी है जर्मनी तथा डी है बांग्लादेश। तो हमारा इसमें हो जाएगा यूके, यानी हमारा ऑप्शन बी इसमें सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के थारू एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, बी है बरेली, सी है गोरखपुर तथा डी है हापुड़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ये हमारा बना है कहां से? थारू एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये स्थित हमारा संबंधित है लखीमपुर खीरी से। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में स्थित है।
पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है कि एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, जो कि हमारा कथन गलत है, क्योंकि ये सांख्यिकी किसके द्वारा किया गया, ये हमारा किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो हमारा दूसरा कथन इस हिसाब से सही हो जाएगा, तो यानी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में, जो कि गलत है, क्योंकि सर्वाधिक कोयला भंडार हमारा उड़ीसा में स्थित है, उसके पश्चात झारखंड में, उसके बाद हमारा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे आता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन यानी दोनों कथन गलत है, तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा 215884 जय मूर्ति क्या है। ऑप्शन ए हाल ही में खोजा गया नया विशाल तारा, बी है हाल ही में नामित एक क्षुद्र ग्रह, सी है पश्चिमी घाट की नई तितली की प्रजाति, डी है उड़ीसा के तट पर मिले नए कछुए की प्रजाति। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा जय मूर्ति क्या है, तो ये एक नामित क्षुद्र ग्रह है, तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो कि हमारा जो क्षुद्र ग्रह है ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कलाम 250 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारत के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट से, बी है इसरो के आगामी चंद्र मिशन से, सी है विक्रम प्रथम प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण से, तथा डी है आदित्य L1 मिशन से। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है कि चर्चा में रहा कलाम 250 किससे संबंधित है। ये हमारा संबंधित है विक्रम प्रथम प्रक्षेपण यान की द्वितीय चरण से, जो कि एक ये वाणिज्यिक प्रक्षेपण है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा एक्सपोसेट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। दूसरा है इसे PSLV C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसमें चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या पूछा है कि 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा एक्सपोसेट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, जो कि सत्य है। दूसरा है कि इसे PSLV G57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो कि गलत है, क्योंकि इसे C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ना कि C57 द्वारा। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अंत में आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, जिससे आप ही का फायदा होगा। तो प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 यानी लूना 25 किस देश का एक चंद्र लैंडर मिशन था। चार देशों के नाम दिए। ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है यूरोप तथा डी है रूस। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या पूछा है, लूना 25 किससे संबंधित है, यानी किस देश से ये एक चंद्र लैंडर मिशन था, तो हमारा ये संबंध है रूस से। तुम्हारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने आईसोल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया है। ऑप्शन ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है चाइना तथा डी है अमेरिका। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या पूछा है, किस देश के शोधकर्ताओं ने आईसोल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया है फ्रांस ने। हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण के मामलों की पुष्टि की गई, इससे संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला कथन है यह मुख्यतः चूहों द्वारा प्रसारित होता है। दूसरा है
या अधिकतर 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही, तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, हाल ही में भारत में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण के मामलों की पुष्टि की गई, इससे संबंधित सही कथनों का चयन करना है। तुम्हारा पहला कथन क्या है कि यह मुख्यतः चूहों पर द्वारा प्रसारित होता है। तुम्हारा पहला कथन असत्य, क्योंकि ये चूहों पर नहीं, मक्खी मच्छरों पर यानी मक्खियों तथा मच्छरों पर प्रसारित होता है। दूसरा है यह अधिकतर 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्रभावित करता है। तुम्हारा दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि ये 15 वर्ष से ऊपर नहीं, 15 वर्ष से नीचे यानी जो इससे कम उम्र के लोग हैं यानी जो बच्चे हैं उन पे ये प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो 1 सही न तो 2, यानी इनमें से। तो हमारा अगला प्रश्न है कि डेंगीऑल नामक डेंगू का स्वदेशी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए है भारत बायोटेक द्वारा, बी है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, सी है पेनिसिया बायोटेक द्वारा, तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या पूछा है कि डेंगीऑल नामक डेंगू का स्वदेशी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, पेनिसिया बायोटेक द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी हिसाब से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या में कितने टीबी के मामले हैं। ए है 112, बी है 237, सी है 233 तथा डी है 199। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें 199 होगा, ऑप्शन डी सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है। ऑप्शन ए हेविश्योर, बी है हिलकोल, सी है हैप्पी तथा डी है मेन 5CV। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या पूछा है कि भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, तो उसका नाम है हेविश्योर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कौन सा है। ए कानपुर, बी बेगूसराय, सी मुंबई तथा डी है गुरुग्राम। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। क्या पूछा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है बेगूसराय, जो कि बिहार में स्थित है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाले क्रमशः 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो इन चारों में कौन से शीर्ष राज्य हैं, तो शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, उसके पश्चात महाराष्ट्र, उसके पश्चात हमारा कर्नाटक। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ये 3 शीर्ष राज्य है, उस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेवेक्स-2 क्या है। ए है हल्का हेलीकॉप्टर, बी है अत्यधिक युद्धपोत, सी है बैलिस्टिक मिसाइल तथा डी है नया विस्फोटक। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि सेवेक्स-2 क्या है, तो सेवेक्स-2 एक नया विस्फोटक है जो भारी सामानों को भी आसानी से विस्फोट कर देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केजी परियोजना को लेकर चर्चा में रहा स्वर्ण सिंधु क्या है। ए है ऑप्शन ए एक सोने की खान, बी है एक स्वर्ण निर्मित वायुयान ईंधन की प्लेट, सी है एक कच्चा तेल वाहक पोत तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। क्या पूछा है कि केजी परियोजना को लेकर चर्चा में रहा स्वर्ण सिंधु क्या है, तो ये है एक कच्चा तेल वाहक पोत यानी एक कच्चा तेल वाहक जलयान है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का चयन करिए। यहाँ 2 देशों के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास हो रहे हैं उनमें से गलत जोड़ों का चयन करना है। ऑप्शन ए है मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच हो रहा है, बी है मैत्री भारत थाईलैंड के बीच हो रहा है, सी है तर्कस भारत अमेरिका के बीच हो रहा है तथा डी है शक्ति भारत अमेरिका के बीच हो रहा है। तो कौन सा पूछ रहा है गलत जोड़ी, इसमें कौन सा गलत जोड़ा है। तो उसमें हमारा गलत जोड़ा शक्ति है, क्योंकि शक्ति हमारा भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है, ना कि भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच तर्कस सैन्य अभ्यास हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? ए है मैत्री, बी है धर्म गॉर्जियन, सी है कटलेस एक्सप्रेस तथा डी है सूर्य किरण। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ये कटलेस एक्सप्रेस है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन जी का निधन हो गया। यहाँ निबंध नहीं, यहाँ निधन होगा, निधन हो गया। वह किससे यह संबंधित है? इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय जल सेना से, बी है भारतीय तटरक्षक बल से, सी है भारतीय वायुसेना तथा डी है भारतीय जल सेना से। तो ये किससे संबंधित है? हमारे ये संबंधित है भारतीय जल थल सेना से। तो हमारा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ए है दिनेश कुमार त्रिपाठी, बी है सतीश कुमार तथा सी है नटवर सिंह तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? तो ग्रहण किया है सतीश कुमार जी ने। तुम्हारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ए है ओम प्रकाश माथुर, बी है संतोष कुमार गंगवार, सी है CH विजय शंकर तथा डी है CP राधाकृष्णन। तो किसे किया गया? ओम प्रकाश माथुर जी को। तुम्हारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। ए है माफ करिएगा, पहला कथन है हाल ही में लोकपाल के तीसरे अध्यक्ष के रूप में अजय मणिकराव खानविलकर ने शपथ ग्रहण किया। दूसरा, इन्होंने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का स्थान ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों से तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है? पहला कथन है कि हाल ही में लोकपाल के तीसरे अध्यक्ष के रूप में अजय मणिकराव खानविलकर ने शपथ ग्रहण किया, जो कि गलत है क्योंकि ये तीसरे नहीं दूसरे अध्यक्ष के रूप में दूसरे अध्यक्ष के रूप में अजय मणिकराव खानविलकर जी ने शपथ ग्रहण किया है। दूसरा क्या, इन्होंने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का स्थान ग्रहण किया। तो ये हमारा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया। इनसे संबंधित गलत कथनों का चयन करें। पहला कथन दिया है कि यह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। दूसरा कथन है यह उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नीचे दिया है चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है केवल एक गलत है, बी है केवल दो कथन मतलब यानी दूसरा कथन गलत है, सी है एक और दो दोनों गलत है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला कथन क्या हुआ है कि यह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी, जो कि सही है ना कि गलत है। दूसरा है कि यह उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है। तुम्हारा दूसरा भी सही है। तो इसमें हमारा गलत कथन दोनों कथनों में से कोई नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई गलत कथन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है? चार नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए प्रीति सूदन, इन्हें यूपीएससी का चेयरमैन अभी नियुक्त किया गया। बी है राजेश वर्मा, सी है राजेश नाम्बिया तथा डी है राहुल नवीन। तो किसे 2024 में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है? वो मिली है किसे? राहुल नवीन जी को। तुम्हारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में 28वें वायुसेना प्रमुख का कार्यभार किसने सौंपा गया है? ऑप्शन ए है राकेश कुमार सिंह को, बी है अमृत मोहन प्रसाद जी को, सी है अमृत प्रीतम सिंह जी को तथा डी है अमरप्रीत सिंह जी को। तो किसे 28वें वायुसेना के रूप में कार्यभार सौंपा गया है? तो सौंपा गया है अमरप्रीत सिंह जी को। तुम्हारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी है धीरेन्द्र ओझा, सी है गोविंद मोहन तथा डी है पीयूष आनंद। तो किसे नियुक्त किया गया है भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में? तो नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र ओझा जी को। तुम्हारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? चार नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए है, माफ करिएगा, तीन नाम नीचे। ऑप्शन ए है वृंदा राठी, बी है प्रीति रजक, सी है पूर्णिमा श्रेष्ठ तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव प्राप्त हुआ किसे? प्रीति रजक जी को। तुम्हारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई सेफ्टी अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है आयुष्मान खुराना, बी है रीचा चड्ढा, सी है पंकज त्रिपाठी, थर्ड डी है अमिताभ बच्चन। तो किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त गया है पंकज त्रिपाठी जी को। तुम्हारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, यानी अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठक द्वारा मानद राजदूत नामित किया गया? ए है नरेंद्र मोदी, बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, सी है आलोक पांडे द्वारा, डी आनंद कुमार द्वारा। तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया आनंद कुमार जी द्वारा। तुम्हारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। और ठीक है, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।